साई राम बच्चों, दिवाली के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हिंदी का लंच में। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वह है बहुत ही इंटरेस्टिंग। और अगर आपने समझा तो आपको बहुत आसान लगेगा, और अगर आपने इसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ा तो आपको बहुत कठिन लगेगा। क्योंकि बच्चों, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आप सोच रहे हो ऐसा कितनी सारी मैं इस बातें बोल रही हूँ, लेकिन क्या सच में इतना कठिन हो सकता है? तो चलिए हम शुरू करते हैं, आप ही देख लीजिए। आज का जो हमारा हिंदी विषय में जो पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वह है विषय समोच्चारित शब्द। यह ग्रामर मैंने आपको पहले बोला था, समोच्चारित शब्द जो होता है पढ़ने में बहुत ईजी लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे शब्दों को पढ़ना होगा। अगर आपको परीक्षा में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो शब्द दिया है तो उसमें क्या अंतर है। यही आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो समुच्चारित शब्द क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके क्या उदाहरण है, आज हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि समूह उच्चारित शब्द होता क्या है। समूह उच्चारित शब्द का आप सिंपल सा मतलब समझ के रखिए कि समान उच्चारण वाले शब्द, दो भिन्न शब्द, लेकिन जिनका अगर आप बोलोगे, प्रोनाउंसिएशन करोगे उसका, तो वह कैसा होगा? समान उच्चारण होगा, लेकिन दोनों का अर्थ जो है वह अलग है। तो क्या है परिभाषा, देखते हैं बच्चों हम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है। वे बोलचाल में लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्द समुच्चारित या भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आप सभी को समझा कि समुच्चारित शब्द क्या है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि यह शब्द पढ़ने के लिए आपको मैक्सिमम शब्दों को याद करना होगा। जितने ज़्यादा शब्द आपको याद रहेंगे उतना ही आपको यह परीक्षा में समझने के लिए बहुत आसान पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं समझा, नहीं कोशिश की, तो आपको यह बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि शब्दों का ज्ञान होना यहाँ पर बहुत आवश्यक है। तो जैसे हम देखते हैं, घन और धन दोनों के उच्चारण में कोई खास अंतर महसूस नहीं होता है, परंतु अर्थ में भिन्नता है। सही बात है ना? धन क्या होता है? जो हमारे पास पैसा है, और घन मतलब बादल। तो हमें इस तरह से समझना होगा कि समुच्चारित शब्द हमारे सामने अगर आते हैं तो कैसे हम उसे सोचे समझे और फिर उसका प्रयोग सही जगह पे करें। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक ट्रेन का डिब्बा जा रहा है जिसमें दो शब्द लिखे हुए, मील और मिल। अब आपको शब्द क्या दिया हुआ है, नीचे देखिए वाक्य, लक्ष्मी डैश यहाँ से 10 डैश दूरी पर है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो यह मिल है इसका मतलब होता है कारखाना, और यह जो मील है इसका अर्थ होता है बच्चों दूरी। तो ये क्या हो जाएगा? मिल, लक्ष्मी मिल। तो मिल का, कारखाने का नाम क्या है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है। ये हमारा हो गया पहला। अब हम दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे डैश छोड़ दूंगा पर डैश नहीं छोड़ूंगा। प्राण का अर्थ क्या होता है बच्चों? आप सभी को पता है, जान से हम बोलते हैं, ठीक है। प्रण का अर्थ होता है वचन। तो प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा, यह हमारा इस प्रकार इसका प्रयोग हो जाएगा। तो आप सभी को समझा? पहला समझा बच्चों, दूसरा समझा आपको। इस तरह से कुछ और हमारे पास उदाहरण है, जैसे हंस का अर्थ आपको पता है ना, व्हाइट कलर का रहता है, जिसे स्वान बोलते हैं हम लोग। और ये हंस का मतलब है हंसना, लाफ। तो देखो, हंस को देखकर रुचिका रुचिका हंस पड़ी। तो इस तरह से जब भी एग्जाम में आपके सामने आता है तो हमें ध्यान देना कि जो भी दो समुच्चारित शब्द दिए हुए, आपके सामने अलग अलग समुच्चारित शब्द दिए हुए रहेंगे, और जो भी वाक्य दिया हुआ है, कौन सा शब्द कहाँ पे बराबर फिट हो रहा है, किसका अर्थ सही निकल रहा है, उस पर हमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर आपने सावधानी पूर्वक किया तो आप आराम से उसे कर सकते हैं। जैसे शब्द डैश में डैश शब्द मिलता है। कोश का अर्थ होता है बच्चों, शब्द कोश का अर्थ होता है डिक्शनरी, और यह कोश, यह शब्द है, ठीक है। तो शब्द कोश में कोश शब्द मिलता है। देखिए यहाँ पर दोनों का उच्चारण क्या है? समान है, लेकिन दोनों ही शब्दों का जो अर्थ है वह भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो इस तरह से हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक और अच्छे से सावधानी पूर्वक इसे सॉल्व करना होगा, नहीं तो गलत हो सकता है। अगला है हमारा दिन और दिन। पहला जो दिन है इसका अर्थ होता है दुखी, जो बेचारे होते हैं, और यह दिन का अर्थ होता है डे, दिन रात बोलते हैं ना वो वाला।
तो डैश रात डैश दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दिन रात दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। अगला, नदी के डैश का डैश जल समेटा नहीं जा सकता। कूल का अर्थ होता है बच्चों किनारा, और कुल का अर्थ होता है पूरा। तो नदी के कूल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से हमें ध्यान पूर्वक इसे करना है। जैसे दिया का अर्थ होता है देना, और यह दिया है जो दीपावली में हम लोग लाइटिंग करते हैं ना, दिया जलाते हैं, उससे बोलते हैं। तो डैश दिवाली में जलाकर देहरी पर रख डैश, क्या हो जाएगा, दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। अगला है बच्चों, बालक डैश से पानी डैश है। पीता का अर्थ होता है पीना, और पिता का अर्थ होता है फादर, आपके पिताजी। तो बालक पिता से पानी पीता है। चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि हमारे उत्तर कैसे थे। लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है। प्राण छोड़ दूंगा पर ऋण नहीं छोड़ूंगा। हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। दिन रात दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। नदी के कूल का कुल जल समेटा नहीं जाता। दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। बालक पिता से पानी पीता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समूहचारित शब्द क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखे, किस तरह से हमें प्रयोग करने चाहिए। अगर आपको आता है तो सबसे पहले आपको शांत होकर उस शब्दों को ध्यान से पढ़ना है, और फिर सोचना है, विचार करना है आपको कि किस शब्द का क्या अर्थ है और उसका प्रयोग सही तरीके से कहाँ पर क्या होना चाहिए। अगर आपने ध्यान दिया तो इसको हम बहुत ही आसानी से अच्छे अंकों के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने आज देखा कि समूहचारित शब्द क्या होता है। फिर से अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ में हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़िए। थैंक यू बच्चों।